दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले के मामले में एक बार फिर केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल के बीच ठन गई है। वजह यह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। केजरीवाल ने ईडी को अपना जवाब भेज दिया है। इस बारे में उनकी आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के साथ जांच में सहयोग करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन जांच एजेंसी की तरफ से भेजा गया नोटिस पूरी तरह से गैरकानूनी है। वहीं आपने भी यह आरोप लगाया है कि ये अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकना उनका मकसद है। सुनिए दिल्ली सरकार में हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने फिर से सम्मन किया है। हैरानी की बात यह है कि अब तक बार बार पूछने पर भी ईडी ने या केंद्र सरकार ने यह नहीं बताया कि वे अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत से बुला रहे हैं। ना वो गवाह हैं, ना वो अभियुक्त हैं। ईडी ने अब तक साफ नहीं किया। टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल का ईडी के सामने पेश नहीं होने पर बीजेपी ने उन पर करारा वार किया है। बीजेपी ने इसे भगौड़े की तरह पेश आना और चोर की मूंछ में तिनका तक बताया है। सुनिए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा है। पेश होने से अरविंद केजरीवाल कतरा रहे हैं। चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। भगोड़े की तरह पेश आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपराध तो किया है और अब विक्टिमहुड कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। केजरीवाल जी, ये विक्टिमहुड कार्ड, हम कट्टर ईमानदार है जी, ये सब आपने तब भी कहा जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। सुप्रीम कोर्ट तक ने राहत नहीं दी और कहा कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है। संजय सिंह के लिए भी आपने खेला, उनको भी हाई कोर्ट तक ने राहत नहीं दी है। विजय नायर 1 साल से जेल में है और आपकी चहेती कांग्रेस पार्टी ने तो स्वयं कहा है कि शराब घोटाला हुआ है, हमने शिकायत दर्ज कराई है। तो बताइए, आज शराब घोटाले पर जवाब देने से पहले कि कैसे आपने 2.5% से 12% कमीशन किया, कैसे आपने होलसेल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, कैसे आपने ब्लैकलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने दिया, कैसे आपने हजारों करोड़ों का मुनाफा शराब घोटालेबाजों को कमाया। इस पे जवाब देने से बदले आप कभी कहते हैं कि मैं चुनाव में व्यस्त हूं और नोटा से कम वोट आते हैं, फिर विपासना में व्यस्त हूं कुशासन करने के बाद, और आज भी बहाने बना रहे, विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अन्ना हजारे जी की उंगली पकड़कर कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच। दूसरों के विषय में, लालू के विषय में, सोनिया जी के विषय में, राहुल गांधी के विषय में, जब इनके साथ नहीं थे। आज लालू और पौनमुड़ी की संगत है जो लोग कन्विक्टेड हैं। बहरहाल दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में ईडी के समन और अरविंद केजरीवाल का ईडी के सामने पेश न होना अब एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि चोर की मूंछ में तिनका वाले बयान पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर किस तरह से पलटवार करती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।